सर बीच नाम है ना इनका जेंट्री बीच पाकिस्तान चाइना और अमेरिका के हम कह लें बीच और वैसे भी चाइना का नया साल शुरू हो गया है तो चाइना का तो नया साल है ना। हाँ जी शहबाज शरीफ साहब ने चाइना के मुबारकबाद तो दी है। चाइना से तो उसने कहा है ट्रंप साहब ने कि भाई आप यूक्रेन के और रूस के दरमियान मामला कराएं और चाइना ने भी कहा है कि हम इसके प्रति तैयार हैं। पर तो चाइना तो देखें ना, चाइना तो अब एक टेक्नोलॉजी के मैदान में, साइंस के मैदान में अमेरिका से मुकाबला कर रहा हाँ है। जी। अभी तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उनकी एक कंपनी है, हाँ जी उसने जब अपनी प्रोडक्ट मार्केट में डाली, डीप सीक तो के नाम से। हमारा जो अमेरिका है उसकी कंपनीज के शेयर जो है वो एकदम नीचे गिर गए। सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ये वेकअप कॉल है ठीक है ना? अमेरिकी इंडस्ट्री के लिए, और एआई उनको इंडस्ट्री के सेट में एक ट्रिलियन डॉलर जो है वो डूब गया मार्केट में। जी। चलिए वो तो रिकवर भी कर लेगी शायद मार्केट उनकी। अच्छा। लेकिन यानी चाइना जो है, अब हम देखिए चाइना और हम एक वक्त में तकरीबन आज़ादी हासिल की। अगर आलम इस्लाम जो है वो भी इसको रियलाइज करता कि चाइना जो है जिस तरह उसने मुकाबला किया है और अमेरिका के मुकाबले में आगे बढ़ा है, मेहनत की है, उस तरह हम भी कर लेते। हमने भी काम तो शुरू किया था लेकिन फिर बाद में हम उलझ गए और चाइना ने कहा कि हम किसी से जंग नहीं लड़ेंगे। आज भी पूरी दुनिया में चाइना का एक सिपाही जो है वो किसी सरजमीन पे नहीं है, नहीं है। की सरजमीन। बिल्कुल। और कोई जंग चाइना लड़ने पे तैयार नहीं। अगर पाकिस्तान भी ये तहिया कर लेता कि हम जंग नहीं लड़ेंगे किसी से और 65 की जंग हम अपने आप पर मुसल्लत ना करते तो आज पता नहीं हमारी उड़ान कहाँ होती। यानी एक ही वॉर होनी चाहिए सर, इकोनॉमिक वॉर, यानी क्या? इकोनॉमिक वार होती। हाँ। हम आगे बढ़ रहे थे, बुनियाद पड़ चुकी थी और हमें पता नहीं क्या जुनून सवार हुआ और किस तरीके से हमने अपने मामला चलाए और चाइना से सबक सीखते। और आज भी हमें अमन चाहिए, अमन के साथ, शांति के साथ अपना काम करें, अपनी जो कमजोरियां हैं उन पे काबू पाएं, जो सेटबैक हुए हैं उन पे काबू पाएं। तो पाकिस्तान का रास्ता नहीं को रोक सकता। सर, पाकिस्तान अपने रास्ते में खुद रुकावट बनता है जब इसके मुख्तदर हल्के जो हैं अपनी ख्वाहिशात को लगाम नहीं दे सकते। आपने सर रास्ते का जिक्र किया, जावेद चौधरी साहब का कॉलम था एक ही रास्ता बचा है, उसमें उन्होंने वो हवाला दिया हुआ है कि जी जनरल एहसान उल हक साहब जो हैं वो 2003 में DGI के सरबरा थे, वो अमेरिका गए, उनको दिखाया गया ड्रोन, वहां से ड्रोन चलाया, ऑपरेट कैसे हो रहा है, कर दिया। हाँ जी अफगानिस्तान में, हाँ जी कुन्नड़ में घर को। हाँ जी। और उन्होंने कहा कि इसी तरीके से हम अमेरिका में बैठकर बटन दबाएंगे और ड्रोन वहां चलेगा। अमेरिका में बैठकर हम ड्रोन भेज सकेंगे, बुला सकेंगे। वही टेक्नोलॉजी ये अमेरिका के हाथ अभी नहीं आई। कैसे? वो बटन तो बैठ के दबा सकते हैं ना, ड्रोन नहीं वहां से उड़ा सकते। उसके लिए एयर स्ट्रिप चाहिए, उसके लिए चाहिए उनको एयर स्ट्रिप, उसके लिए जमीन चाहिए। हाँ। पाकिस्तान हमारी अहमियत का, और हमारी अहमियत हमें ज्यादा करने की क्या जरूरत है? हमें जंगों में उलझने की क्या जरूरत है? अपने काम से काम रखें। अच्छा, ये नहीं हर तरफ हम दूसरों पे देखते रहेंगे। हमारी अहमियत कोई कम नहीं कर सकता। हमारा जोग्राफिया हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और ये सारा सब कॉन्टिनेंट, जनूबी एशिया, इसके उसके दरमियान वाक़े हैं। हमारी अहमियत कम नहीं हो सकती। और वहां अभी तो कैसे हो सकता है कि ड्रोन उड़ाया जाए वहां से? कैसे उड़ाया जाए? ड्रोन यहां होगा तो उड़ेगा ना। एग्जैक्ट, उसकी रेंज वहां हो सकता है, उड़ाना यहीं से पड़ेगा। वो कहां से गुजर के आएगा ड्रोन जो है? रास्ते में कितने मुल्क पड़ेंगे, कहां उसको गिरानी, एयर स्पेस इस्तेमाल होती है उसके लिए। इसलिए भाई बातें जो है अच्छी तरह सोच समझ के क्या करें। अच्छा। अपने आसाब पर भी काबू रखें। अच्छा। कौम के आसाब को भी खराब ना करें। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जहाज उड़ाएं और 3 मिनट में यहां पहुंच जाए। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि बस वक्त आएगा, मियामी से ही उड़ेगा, वापस मियामी में लैंड करेगा। जहाज यहां होगा, बटन वहां होगा। अच्छा, तो उड़ाया जा सकता है लेकिन वहां से उड़ा के यहां नहीं भेजा जा सकता बगैर रोक टोक के। वो ये भी है ना सर कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है, जाहिर है वो हासिल करें, क्योंकि अभी ये जो डीप सीक की बात कर रहे हैं चाइना की कि जी उन्होंने टेक्नोलॉजी हासिल की, तो वो इसी तरह के एक हेज फंड से ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट की ना। आप अपनी मेहनत करेंगे, हमारे अंदर इतना टैलेंट दिया है, आप तालीम पे पैसा लगाएं, लोगों को इक्विप करें। लोग हमारे इंटेलिजेंट लोग हैं, बच्चे हमारे बड़े काम कर सकते हैं। हमें चक्करों में पड़ने की जरूरत क्या है? हमें पंगे लेने की क्या जरूरत है? जो हमें पंगा लेने पे मजबूर करे उसको भी कान पकड़ा दें। भाई हम अपना काम कर रहे हैं,
जो दुनिया में काम कर रही हैं कौमें, उन्हें मजाक सुखन नहीं है। वाह। हमें इन चक्करों में पड़ना नहीं है। हमें चाइना की मिसाल, वो जब उसामा बिन लादेन आए, हाँ। तो मेरे बेटे उमर शामी साहब ने मुझसे सवाल किया, क्या? अबू ये उसामा क्या चाहते हैं? अच्छा हमने कहा ये अलकायदा वाले क्या चाहते हैं? अच्छा मैंने कहा अलकायदा वाले चाहते हैं कि अमेरिका हमारी तरह हो जाए, अच्छा। अमेरिका बर्बाद हो जाए। हो गए बर्बाद। हाँ। मुसलमान इलाके सारे बर्बाद हो गए, हाँ जी। आपने देखा। और अमेरिका का क्या बिगड़ा? और एक चीन है, चीन ने टारगेट किया हम अमेरिका की तरह हो जाएं, हम अमेरिका से आगे निकल जाएं। वो पसीना बहाएं, पसीना बहाया, मेहनत की, मेहनती कौम बन के सिस्टम को दिखाया। काबू किया आपने, कहां से कहां चले गए। अब आप देखें, और यहां खून बहाने पे लगे हुए हैं। आपने अपनी सरजमीन जो है उस पे अपना ही खून बहा रहे हैं, और जनाब लुटियां डाल रहे हैं। क्या तबाह किया, इराक को तबाह किया, और शाम का क्या हुआ, और लीबिया का क्या हुआ, और ट्यूनिस का क्या हुआ, क्या क्या हुआ, और अब तमाशा गजा में क्या हो रहा है। मतलब बात यह है, हम जब तक ये बात नहीं समझेंगे कि बेड़े जब तक शेर न बन लें, शेर न बन लें, अच्छा नाम न लें आजादी का। और भाई आपने पसीना बहाना है, लहू नहीं बहाना। पसीना बहाएं और तरक्की की दौड़ में आगे निकले। इस तरह सोवियत यूनियन निकला था। पूरी जंगें जो थी, अमेरिका ने उसको जंगों में उलझाया, सोवियत यूनियन को। सही। वो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे दुश्मन जो हैं वो हमें उलझाना चाहते हैं। हमें तनाज़ात कम करने चाहिए, अपने हमसायों के साथ भी और दूसरों के साथ भी अमन से रहें, अपना काम करें। ठीक है। और अपनी आपस में भी यूनिवर्सिटियों को, अपने स्कूलों को, अपनी लेबोरेटरीज को मजबूत करें, कौम को इधर लगाएं, ये हंगामे छोड़ दें, ये मुदाहरत छोड़ दें, एहतजाज छोड़ दें, एहतजाज छोड़ दें, और ये जो धड़ेबंदियां हैं, ये जो फिरका बंदियां हैं, सब छोड़ दें। इन पे मोहर लगा दें, इनका जीना हराम कर दें। इन लोगों का जो मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं, जो तफरीक करना चाहते हैं, और कौम को काम से लगा दें। अल्लाह अल्लाह खैर चला। चलें सर, एक ब्रेक लेते हैं। आप बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो एहतजाज और इंशाल्लाह 8 तारीख को जनाब सोचेंगे तो अमल करेंगे। मीनार बहुत कुछ पाकिस्तान पे करके दिखाया हमने, बहुत कुछ करके दिखाया है। एटम बम बना के दिखाया ना, दिखाया बन सकता था, तो और क्यों नहीं बना सका। हम कर सकते हैं। हमें अब भी सही रास्ते पे चलना चाहिए। वो आप कहते हैं ना अक्सर सर, जंगी बुखार ना चढ़ाना है अपने ऊपर, ना दूसरे के ऊपर। ठीक है, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे।